औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे, कीमे से भरे हुए टिंडे। तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़े के टिंडे बनेंगे ये। तो और मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि टिंडे खाने वाले बंदे का कभी एच भी कम नहीं होगा। ये टिंडे जो हैं ग़िज़ा में बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है। इसके साथ खून पैदा होता है। ये एक वीक में ज़रूर एक दफ़ा खाएं। तो जो ज़्यादा टिंडे खाने वाला बंदा है उसका कभी भी ब्लड कम नहीं होगा, उसका एच भी कम नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमने आधा किलो कीमा लिया हड्डी वाला। इसको अच्छे से साफ़ करके धो लिया था और छन्ने में डाल दिया था कि अच्छे से पानी निकल जाए। तो ये हमने कढ़ाई में डाल दिया कीमे को। तो हड्डी वाला कीमा लिया जिससे जायका भरपूर होता है। तो 1 चम्मच हमने मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया और 1 चम्मच ज़ीरा कूटा हुआ, 1 चम्मच हमने कूटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया और ये ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर डाल दिया। अब हम तकरीबन इसमें 2 कप पानी डाल देंगे ताकि हमारा कीमा गल जाए। ये 2 टमाटर कटे हुए इनको हमने मिक्स कर दिया है। 1 नींबू हमने काट कर ऐसे ही डाल देना है। पानी अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें और इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर से हम कवर करेंगे। और इधर हमने लिए हैं थोड़ा सा लहसुन लिया और अदरक लिया और इस साइज़ का हमने प्याज काट लेना है। ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम कोट के डालेंगे ताकि इसका कीमे में बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन और प्याज और चॉप की हुई 3 से 4 अदद बारीक जो चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और नाज़रीन ये बहुत अच्छी डिश बनने वाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करके ये हम ऊपर से कवर कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम देखते जाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए। और इधर हमें ये टिंडे जो है तैयार कर लेते हैं। इनको हमने इस तरह से इनका छिलका उतार लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये हमने सबका छिलका उतार दिया, छील लिया है हमने इनको। तो अब हम इसके ऊपर से ये थोड़ा सा उतार लेंगे, काट लेंगे। ये इसकी कैप बनेगी, इसको भी हम संभाल के रखेंगे पास ही। तो इनको हम इस तरह से खाली कर लेंगे इसके अंदर से। आप चम्मच के साथ भी इसको खाली कर सकते हैं और छुरी के साथ भी, किसी भी चीज़ इस तरह की चीज़ के साथ आप इसको अंदर से खाली कर सकते हैं। जो अंदर की वो बीज वगैरह होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से काट लेंगे ताकि जो अंदर हम इसके कीमा भरेंगे उसको दबाव ना पड़े और बाहर ना आए। ये हमने इस तरह से बना लेने हैं सारे टिंडे। इस तरह से हम सारे टिंडों को तैयार करके रख लेंगे। ये हमने सारे टिंडे खाली कर लिए हैं। तो अब हम इनको
थोड़ा सा हल्का हल्का हम नमक लगाएंगे ताकि इनमें भी नमक का जायका आ जाए। हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का लगाना है। तो ये हमने सबको नमक लगा के इनको उल्टा रखा है ताकि इसमें पानी जमा ना हो जो टिंडे छोड़ेंगे। टिंडों में से ज़्यादा पानी नहीं निकलता, इस तरह से नमक लगाकर हल्का सा निकलेगा, लेकिन वो भी इनके अंदर नहीं जाएगा। और अब ये हमारा कीमा तकरीबन हाफ़ बॉयल हो चुका है, तो इसमें हम थोड़े से लौंग डालेंगे ताकि कीमे की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमने कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा कीमा गल चुका है। अब हम इसको भुनेंगे और ये पानी जो है इसको अच्छे से ड्राई करना है हमने। ये हड्डी को हम निकाल देंगे। हड्डी को निकाल दिया है क्योंकि उसका सूप कीमे में आ चुका है, उसका जायका जो है वो सूप कीमे में आ चुका है। तो अब हम इसमें धनिया कटा हुआ डाल के इसको हम थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें काफ़ी चर्बी होती है, तो चर्बी का जायका भी बहुत होता है इसमें। अगर चर्बी नहीं होती तो फिर आप ऑयल डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा जो कीमा है वो बन चुका है, भरने के काबिल हो चुका है। अब हम इसको किसी डिश में निकाल कर इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारा कीमा जो है ठंडा हो चुका है। इस तरह से ये बहुत ही मज़े का जो है कीमा बन चुका है। अब हमने टिंडा पकड़ना है और इसको इस तरह से इसमें ऐड कर लेना है, इसको भर देना है। इस तरह से चम्मच के साथ प्रेस करके हम अच्छी तरह से इसको भरेंगे और ये ऊपर इसकी कैप जो हमने उतारी थी ये लगा देंगे। इसी तरह से हम सब टिंडों को तैयार करेंगे। तो नाज़रीन, ये कीमे के भरे हुए टिंडों की एक और डिश में बना के ज़रूर अपलोड करूँगी, आपको दिखाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूर देखिएगा। ये देखें माशाल्लाह ये हमने सारे टिंडों को तैयार कर लिया। तो अब इनको हमने ऊपर से धागे के साथ कवर करना है जो कि ये खुले नहीं इनको फ्राई करते वक्त। तो ये इस तरह से अच्छे से धागे के साथ हमने कवर करना है। ये आसानी से उतर जाएंगे जब हम इनको खोलेंगे। तो ये देखें, इनको मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने कट लगा लेना है और इधर हमने धागे को प्रेस कर लेना है। इस तरह से हल्का सा कट लगा लेना है ताकि धागा जो है इधर उधर ना हो। फ्राई करते वक्त धागा इधर उधर नहीं होना चाहिए, फिर वो सारा कुछ निकल जाएगा। ये देखें इस तरह से हमने एक स्टेप जो है वो हमने ये कट के अंदर इसका लगाना है धागे का। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से जो इनको लपेट लेना है इस तरह से। ये हमने इस तरीके से सारे टिंडे तैयार कर लिए हैं। और इसको हम कैंची या छुरी के साथ नहीं काटेंगे। ये जो धागा है इसको हम इस तरह से तोड़कर काटेंगे ताकि ये इसके अंदर प्रेस हो जाए, इसको गिरा ना लगानी पड़े। तो ये हमने टिंडे तैयार कर लिए। अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो हम एक एक करके ऑयल में इसको रख देंगे टिंडों को।
इनको हम ऊपर से कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये अभी इस तरह के हुए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये हमने साथ साथ इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इनको हमने इधर उधर करते रहना है, इनकी साइड चेंज करती रहनी है। फिर से हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए माशाल्लाह। तो हमारा इनको कवर करने का मकसद ये होता है कि टिंडे जो हैं वो दम में थोड़ा सा गल जाएं, ये हार्ड ना हो जाएं। और ये हार्ड नहीं होते इस तरह से। तो हम एक दफ़ा फिर से इसको कवर करेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो ये देखें इस तरह से हमने टिंडों को अब तैयार किया। ये हमारे टिंडों का कलर आ चुका है, ये बन चुके हैं तकरीबन। अब हम एक एक करके इसको निकाल लेंगे। तो नाजरीन ज़रूर बताइएगा कि हमारे टिंडे आपको कैसे लगे। तो अगली वीडियो में भी हम आपको टिंडों की डिश बताएंगे एक नए तरीके से और अच्छे तरीके से, मज़े के तरीके से। तो अगली वीडियो के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।